हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन एग्जाम 29। और आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल मेंस आपकी अभी 2 महीने बचे हैं इसके लिए, तो उसकी तैयारी के लिए अभी और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सीजीएल मेंस के लिए अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो इन 2 महीनों को कैसे यूज हमको करना है, ओके, कैसे हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली का। ठीक है, अब एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको, एक मेंस वाला मैथ का और एक लगाना है मेंस का इंग्लिश का। ठीक है, और इसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने के बाद इनका करना है आपको एनालिसिस। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है लगाने के बाद। जैसे मैथ का लगाया तो मैथ का एनालिसिस किया, उसके बाद इंग्लिश का लगाया फिर इंग्लिश का एनालिसिस किया। यानी कि आपकी कम से कम 4 घंटे तो आपके दोनों मॉक टेस्ट में निकल जाएंगे, और 2 या 3 घंटा और दो उसको, मतलब आपका पूरा का दिन का जो टाइम है वो आपका पूरा मॉक टेस्ट में ही निकल जाएगा, 6 से 7 घंटे। लेकिन उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि मैथ की कम से कम 100 क्वेश्चन आपको मैथ के लगाने को मिलेंगे और 200 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को लगाने को मिलेंगे। और जब इनका एनालिसिस करोगे तो एक प्रकार से आपकी तैयारी ही तो हो रही है। ठीक है, सेकंड क्या करना है, रिवीजन। जैसे रिवीजन में क्या करना है, जैसे आप मैथ है तो एडवांस मैथ के आपको सारे फॉर्मूले और थ्योरम्स वगैरह सारी याद करनी है रिवीजन्स में। ठीक है, डेली हफ्ता में कम से कम 2 बार रिवीजन करो थ्योरम्स का, फार्मूलाज का। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपकी मॉक टेस्ट में, मतलब जैसे आपने मैथ का मॉक टेस्ट लगाया तो जो क्वेश्चन आपकी रॉन्ग निकली उनको आप एक अलग से रजिस्टर में लिखते जाइए। ठीक है, आप एक अलग से कॉपी बनाइए। ठीक है, उस कॉपी में आपको लिखते जाना है सारे क्वेश्चन जो भी आपके रॉन्ग निकले हैं, और फिर उन 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 क्वेश्चन का आपका क्या करना है, रिवीजन करना है। उन क्वेश्चन को लगाइए कि क्यों एक क्वेश्चन गलत हुई। वैसे ही आपको रिवीजन में क्या करना है, इंग्लिश इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन गलत हुई उनको रिवीजन में आपको उनको देखना है। जब एनालिसिस करोगे तब भी आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा उन क्वेश्चन को आप राइट डाउन करते जाना, मैथ के क्वेश्चन को, इंग्लिश के क्वेश्चन को। जैसे इंग्लिश की बुक ऐप से कौन कौन सी बुक ऐप गलत निकली हैं तो उनको आप राइट डाउन करते जाना। इसके अलावा आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको रिवीजन में आपको ग्रामर और कैप्स इनका रिवीजन करते जाना है। 1-1 घंटा भी करते जाओ, काफ़ी है। रात में 1 घंटे का टाइम निकाल लेना इंग्लिश के लिए, 1 घंटा मैथ के लिए, तो उसमें इंग्लिश और मैथ का रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, अब आप अगर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट में कम से कम मैथ के 100 क्वेश्चन लगाने को मिल रहा है, बहुत है 100 क्वेश्चन। और जब एनालिसिस करोगे एक तो और भी अच्छे से प्रिपरेशन तैयार होती जाएगी। और थर्ड नंबर है, आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको करना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो थर्ड फिर करना है आपको कैलकुलेशन डेली। अब कैलकुलेशन क्या करना है आपको, कैलकुलेशन है अगर आपका 20 तक आपको पहाड़े आते हैं तो इनको करो 50 तक कंप्लीट पहले। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, अगर डेली के आप 2 पहाड़ी भी लर्न करोगे तो कितने दिन लगेंगे 50 तक होने में, 15 दिन लगेंगे मात्र। ठीक है, डेली के 20 अगर अगर आपको याद है पहाड़ी, ठीक है, टेबल्स, तो उनको आगे बढ़ाओ और 50 तक इन्हें लर्न करो पहाड़ों को। इसके अलावा कैलकुलेशन और फास्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर सीखो। जैसे कि आप कहाँ तक स्क्वायर लाइन है, कम से कम 50 तक तो स्क्वायर मौखिक लाइन होनी चाहिए। आपको पता है स्क्वायर निकालने की विधियाँ आपको आती होंगी, पर कम से कम 50 तक तो स्क्वायर लाइन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 50 तक स्क्वायर लाइन करो और 50 तक क्यूब लाइन करो। आप सोचोगे क्यूब 20 तक कर लें, नहीं, हाँ 30 तक कर लो, 50 तक ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो मेन है उनको कर लो, जैसे कि 50 का क्यूब कितना होता है, जो मेन चीज़ें ज़्यादा बार यूज होती हैं उनको लर्न कर लीजिए। ये 45 जैसे 40 का क्यूब। ठीक है, तो मतलब जो मेन हैं उनको लर्न कर लो। और तो 30 तक काफ़ी है, क्यूब 30 तक कर लो, इतना काफ़ी है। और स्क्वायर स्क्वायर 50 तक कर लो, 50 तक, और पहाड़ी करना है 20 से लेकर 50 तक। ठीक है, हो जाएगा। और इसके अलावा कैलकुलेशन में आप एक अलग से कॉपी बनाओ कैलकुलेशन की और उस पर राइट डाउन करते जाओ। ठीक है, इसके अलावा खुद से भी कैलकुलेशन करो। जैसे आपने कोई लंबा सा गुणा लिख लिया, ठीक है, तो आप इनका खुद से कैलकुलेशन करना सीखो। इन गुणों की जो भी आप अपनी कोई भी संख्या लिख ली ऐसे, तो इनका खुद से गुणा करो। ठीक है, और ऊपर से जब आपको टेबल लाइन हो जाएगी तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड वैसे ही अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, 50 तक टेबल से लाइन करो और 50 तक स्क्वायर लाइन करो, 30 तक क्यूब लाइन करो। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली का आपको मैथ का मॉक टेस्ट मानना है। और मॉक टेस्ट कौन से मानना है, देखो सबसे पहले तो आपको लगाना है सारे प्रीवियस है मॉक टेस्ट, 2011 से लेके 2019 तक मेंस जितने भी सीजीएल मेंस के पेपर हुए हैं और उनको सारे मॉक टेस्ट आपको लगाना है प्रीवियस ईयर। अगर ये आपके सारे लग गए हों उसके बाद ही कोई नए मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे टेक्स्ट बुक पर जो नए मॉक टेस्ट डालते ना वो, तो पहले इनको लगा लो फिर नए वाले लगाना। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, इंग्लिश के करना है, इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर लगाओ, उनकी बुक लर्न करो। इसके अलावा आपको जो बुक लर्न करनी है उसके लिए कोई अलग से कॉपी नहीं लिखनी है। आपको जो बुक लर्न करनी है उसके लिए सब क्या करना है,
जो प्रीवियस ईयर वोकैब्स है ना एसएससी की, सिर्फ उसी को लर्न कर लो। वन वर्ड, इडियम्स और सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत है, ठीक है। ये आपको मॉक टेस्ट मारना है, एक इंग्लिश का एक मैथ का, उनका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन नहीं है उनको कॉपी में राइट डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद रिवीजन करना है रात नाइट में, रात एक घंटा का टाइम निकाल लीजिए, काफ़ी है। 1 या 2 घंटे का टाइम निकालो। सो मैथ का रिवीजन करो। मैथ में क्या फॉर्मूले, एडवांस मैथ के फॉर्मूले, कोई नई फॉर्मूले और उनकी थ्योरम्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नया अगर और प्रीवियस क्वेश्चन लगाना तो वो भी लगा लो, ठीक है। इसके अलावा फिर करना है आपको कैलकुलेशन। 3 चीज़ें आपको कमांड करनी है। रिवीजन में आपको इंग्लिश में क्या करना है, वोकैब्स लर्न करनी है प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर वोकैब्स करके जाओ, वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम। और इसके अलावा रूल्स, जैसे कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनके रूल्स अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि ये कम से कम 45 से 55 नंबर तक का रोल करते हैं मेंस में, ठीक है। और इसके अलावा बस इतना ही काफ़ी है। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब है, वो है आपका 28 से और 29 जनवरी के आसपास, 28-29 जनवरी को शायद, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो अच्छे से। डेली का मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट डेली का लगाओ, क्योंकि अगर स्पीड नहीं हो बन पाएगी तो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। वो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाया तो सब खराब हो जाएगा, फिर सारी तैयारी बेकार। इसलिए डेली का मॉक टेस्ट मारो, एक इंग्लिश का एक मैथ का, उनका करो एनालिसिस, ठीक है। उनका एनालिसिस करना, और जब एनालिसिस और फिर उसके बाद उनका रिवीजन करना है, फिर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। रिवीजन में आपको क्या करना है बता दिया है हमने आपको। हाँ, और अभी एसएससी जी का रिजल्ट आया तो जिन जिनका सिलेक्शन हो गया उन सभी लोगों को शुभकामनाएं, और अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको वो भी अपनी तैयारी जारी रखें, और भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी शुरू कर दें अपनी, ठीक है। बाकी जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, लग जाइए तैयारी में।